हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है एक्चुअली बेसिकली डीएनए। ये जो डीएनए एक तरह से ये बायोलॉजिकल, हमारा ऐसे देखिए बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के बारे में, बॉडीज़ के डेवलपमेंट के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, सर्वाइवल। और डीएनए से बहुत सी चीज़ें पता की जा सकती हैं। तो इस पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले, एक्चुअली अ मंथ बैक, मैंने कहीं ऐड देखा। एक circledna.com करके कंपनी है। वो क्या करती है, आप उसको अपना सलाइवा भेजिए और वो टेस्ट करके आपका सब कुछ बताती है। मतलब हेल्थ के बारे में बताएगी और ट्रेट्स भी बताती है कि सक्सेस ट्रेट्स क्या होगा, इमोशनल कोसेंट कितना है आपका, आईक्यू कितना है, और गिफ्टेड अगर कुछ एबिलिटी है कि नहीं। मेरे बारे में उन्होंने और काफ़ी कुछ बताया। उसमें ये भी था कि म्यूज़िकल एबिलिटी है गिफ्टेड, जो किसी को पता नहीं, लेकिन मैं कभी कभी सॉन्ग मतलब गाता हूँ और प्लान भी है मेरा आगे। तो ये चीज़ें डीएनए में पता चल जाती हैं जो किसी और को नहीं पता, या फिर आपको लगता है कि आपके अंदर है। और तो मैंने सोचा कुछ इसके बारे में बताना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ इन रियलिटी डीएनए ही है, ब्लूप्रिंट। हम अपना बहुत सी डिजीज़ में क्या होता है, जैसे कैंसर में, वो डीएनए लेवल पे जाके जो जीन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है उनका। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए डीएनए के बारे में, कैसे अपना डीएनए रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर कर सकते हैं बहुत से डैमेज जो डीएनए हो चुके होते, डीएनए जो डैमेज हो चुके होते हैं उन्हें हम रिपेयर किया जा सकता है और हील भी किया जा सकता है। तो मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ और फॉलो कीजिए। इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, टफ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन है इसके बारे में अवेयर। अगर आदमी अवेयर हो जाता है तो हम अपने डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट्स, तो हमारा जो डीएनए होता है वो अफेक्टेड होता है। लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, कितने पॉल्यूशन में रह रहे हैं आप, आपका खाना पीना क्या है, किस तरह का आपका डाइट है, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, ये सब। और मेनली आजकल के समय में आप जो खाना खा रहे हैं कितना टॉक्सिक मिला हुआ है उसमें, ये भी होता है। स्पेशली अगर जंक फूड खा रहे हैं ये सब, तो उनमें टॉक्सिक तो रहता ही है, टॉक्सिक एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स। तो ये उन सब पे डिपेंड करता है कि आपका डीएनए कितना स्ट्रांग है और कितनी जल्दी रिपेयर हो सकता है या हील हो सकता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक रिसर्च से जो पता चला है, टेलोमर नाम की एक चीज़ होती है डीएनए में। जैसे ही आप पैदा हुए उसके बाद क्या होता है, इसका जो लेंथ होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। जितना तेज़ी से वो कम होगा उतनी तेज़ी से हमारा जो एज होता है वो डिक्लाइन होता है, और शॉर्ट हो गया तो आदमी डेथ हो जाती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ आप वो सब फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि डीएनए आपका जो रहेगा रिपेयर भी होगा और स्ट्रांग भी बनेगा। तो नंबर 1 जो मेरा पॉइंट है, स्लीप। स्लीप बहुत पावरफुल है, हर किसी को पता है। अगर आप सही तरीके से सोते नहीं हैं तो आपका सुबह भी अच्छा नहीं होता और फिर पूरा दिन ख़राब जाता है। तो यहाँ पे जो रिसर्च आया है उससे है कि लैक ऑफ जो स्लीप है आपका, एक्चुअली अगर कुछ दिन ही आप सही तरीके से नहीं सोते हैं तो आपके जो जीन होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, बैड साइड की तरफ जाते हैं। इसलिए स्लीप जो है 7-8 आवर्स। तो कॉलेज के समय मैं 6 आवर्स सोता था या 5 आवर्स भी कभी कभी, और तो फिर एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में पता चला है, उसमें था कि कितने लोग 6 आवर्स सो सकते हैं, 7 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा, 9 से। तो मेरा जो उसमें आया था वो 6 के अराउंड था, जो भी है मेरा 6.5 आवर। तो कहने का मतलब कि डीएनए में सब कुछ रहता है, और वो जो आपको भी नहीं पता है वो डीएनए बता देता है। सेकंड, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने फास्टिंग पे वीडियो बनाया था। डायरेक्ट आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या अगर फास्टिंग भी करते हैं 1 दिन 2 दिन जो भी है,
उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डीएनए पर पड़ता है। जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है बॉडी में, फास्टिंग है आपका जो क्या करता है, उसको कम करता है। थर्ड जो है मिनिमाइज मीट स्पेशली रेड मीट जो होता है, रेड मीट को मिनिमाइज करना है। उसमें भी प्रोसेस्ड है, ग्रिल्ड होता है, चारकोल्ड होता है, वो सब ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कम करें। फोर्थ आपका जो है, जिस पे मैं हमेशा बात करता हूँ, जूसेस जो होते हैं। जूस मीन्स जो रियल फ्रूट का जूस होता है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, जो भी है। ये वेजिटेबल है वो भी सही है, मार्केट वाला नहीं, जो बॉटल में मिलता है प्रॉपर फ्रेश। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके डीएनए पे, रिपेयर भी करता है, हील भी करता है। इनफैक्ट एक रिसर्च था प्रॉपर कि जो ब्लूबेरीज़ होते हैं, 300 ग्राम का जो ब्लूबेरीज़ अगर आप जूस पीते हैं उसका या इंजेस्ट करते हैं तो विदिन 1 आवर वो आपका जो डीएनए डैमेज जो है उसको रिपेयर करना चालू करता है। तो ऐसे तो मैं ब्लूबेरीज़ खाता हूँ, लेकिन बस अभी शूटिंग के बाद मैं जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि डेली मेरा रहे जब तक है यहाँ पे। और फ्रूट्स का क्या होता है, आपको चेंज करके, सीजनल जो होता है चेंज करके आपको खाते रहना चाहिए। अभी मैंने आजकल ऑरेंज जूस चालू किया, मॉर्निंग में 3 ऑरेंजेस होते हैं, क्योंकि ऑरेंज जो होता है विटामिन सी बहुत सॉलिड होता है, उसमें फाइबर भी होता है, स्पेशली कोल्ड में। तो कोई भी अपने हिसाब से आदमी को कुछ ना कुछ डेली जूस पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कहने की बात नहीं है, एक्सरसाइज के इतने फ़ायदे। डायरेक्ट कनेक्शन, डीएनए रिपेयर। सैलड, जितना ज़्यादा सैलड खा सकते हैं। अब जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, कुछ लोग ओबीज़ हैं, वेट लॉस करना है, मैं उनको बोलता हूँ सैलड ज़्यादा खाइए। अब जैसे इंडिया में जो है, तो अगर वहाँ का कोई बंदा पूछता है तो मैं बोलता हूँ रोटी राइस है वो मिनिमाइज़ कीजिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, कोशिश कीजिए सैलड हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, मतलब लंच और डिनर उसके साथ। क्योंकि सैलड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स हो सकता है आपका, तो उससे आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स मिल जाते हैं। इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन डीएनए से। एक चीज़ नट्स की बात करता हूँ, कोई भी नट है आपका, मूंगफली जो होता है, मूंगफली है, अंकुरित चना है। एक होता है ब्राज़ीलियन नट्स, तो ये ब्राज़ीलियन जो नट होता है उसमें सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम जो होता है ट्रेस मिनरल होता है, और अगर आप एक ब्राज़ील नट भी खाते हैं तो आपका जो डेली का होता है अलाउंस, RDA जिसको बोला जाता है, मिल जाता है सेलेनियम का प्रॉपर डोज। ब्रेन के लिए भी बहुत पावरफुल होता है, और डीएनए रिपेयर का डायरेक्ट कनेक्शन इससे। एक ब्राज़ील नट बस वो। इसके बाद मैं ओम की बात करता हूँ। तो ओम जो साउंड है, जिसको अनहत नाद बोला जाता है, साउंड ऑफ यूनिवर्स, 432 हर्ट्ज़। ओम के बारे में ऐसा भी बोला जाता है, अभी तो साइंटिस्ट लोग प्रूफ करने में लगे हुए हैं, रिपेयर करता है वो, बॉडी भी हील करती है, रिपेयर भी करता है। तो क्या रिपेयर? डीएनए रिपेयर। यूट्यूब पे मैंने देखा एक सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी होती है, 528 हर्ट्ज़ की होती है, जो मैं बजाता हूँ कभी कभी। वो तो डायरेक्ट रहता है, रिपेयर योर डीएनए, सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी। तो ये सब भी जो ओम कर रहे हैं डेली चैंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेली। और जो नहीं करते हैं वो ये सुन सकते हैं, सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। म्यूज़िक बजाइए अपना, वो धीरे धीरे स्लो बजता रहता है। उसके बाद कॉफ़ी है, 1 कप 2 कप, ज़्यादा शुगर नहीं, वो भी नॉन है आपका। कॉफ़ी के बाद फिर मैं बात करता हूँ ग्रीन टी की। आपने देखा होगा ग्रीन टी आजकल एक जो फैशन हो गया है, रीज़न है उसका। तो जो लोग जैसे अगर जूस नहीं पी रहे हैं, कॉफ़ी टी नहीं अगर पीते हैं, तो ग्रीन टी से वो चालू कर सकते हैं। 1 कप 2 कप सॉलिड होता है। मैंने फिर से चालू किया, एक्चुअली बीच में बंद हो गया था मेरा।
लास्ट है जो मेरे चैनल का फाउंडेशन है, क्योंकि स्ट्रेस होगी, एंग्जाइटी होगी तो वैसे ही सिस्टम पे लोड पड़ता है, ओवरलोड पड़ता है। डीएनए की तो बात ही अलग है। तो चैनल का जो फाउंडेशन है, मेडिटेशन कीजिए और सब कुछ अपने आप रिपेयर भी हो जाएगा, हील भी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओम।